हेलो, वेलकम बैक टू MZQ क्लासेस। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, वो भी एक वन शॉट में। ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। तो पहले हम लोग समझेंगे कि डिमांड मतलब क्या होता है। डिमांड मतलब क्या हुआ? डिमांड मतलब होता है डिमांड फॉर एनी कमोडिटी रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी विच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस डूइंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि डिमांड मतलब होता है कोई भी कमोडिटी है जो हम लोग रिफर कर रहे हैं, क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी जो कंज्यूमर विलिंग कर रहा है। विलिंग मतलब चाह रहा है उसको खरीदने का, और खरीदने चाह भी रहा है, और उसके पास खरीदने के पास पावर भी है, मतलब पैसा भी है, एबल टू परचेज। मतलब उसके पास विलिंग भी है, ऊपर से उसके पास पैसा भी है। इसमें पैसा अगर नहीं रहेगा तो विलिंग तो आदमी लोग क्या, मैं भी चाहता हूँ मुझे फरारी मिल जाए, लेकिन तो पैसा नहीं है। तो विलिंग तो है मेरे पास, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा वो ज्यादा मैटर करता है। तो बैक होना चाहिए बाय मनी। It is not the same thing as desire. When desire backed by the willingness and power to play it gives rise to demand. इसका मतलब है कि ये डिजायर जैसा नहीं होता है। डिजायर में क्या होता है, वो सिर्फ विलिंगनेस होता है। डिमांड और डिजायर में ये फर्क है, इसमें विलिंगनेस होता है, डिमांड में विलिंगनेस प्लस परचेसिंग पावर भी रहता है। तो परचेसिंग पावर नहीं रहेगा तो डिमांड नहीं होगा। डिजायर अलग है। डिजायर मतलब हम लोग उसको विलिंग कर रहे, खरीदना चाह रहे, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है तो वो डिमांड नहीं बनेगा। ठीक, इतना याद रखिए। डिजायर और डिमांड में फर्क क्या है? यही फर्क है कि डिमांड में आपका पैसा भी इन्वॉल्व रहता है और विलिंगनेस भी है, लेकिन डिजायर में सिर्फ विलिंगनेस है। ठीक, और ये हमेशा पैसा के टर्म्स में रहता है। ये क्या है, इसको डिमांड हम लोग अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं तो टाइम पीरियड पे रहता है, इसको हम लोग टाइम पीरियड पे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक, बहुत सारे डिमांड, दोनों टाइप्स ऑफ डिमांड्स पढ़ रहे हैं अभी। तो पहला होता है इंडिविजुअल डिमांड। जैसे कि मैं अपना एक इंडिविजुअल हूँ, इंडिविजुअल क्या डिमांड करेगा? इंडिविजुअल अगर डिमांड कर सकता है इंडिविजुअल डिमांड द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी इंडिविजुअल कंज्यूमर। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जो कमोडिटीज को डिमांड करेगा, विलिंग करेगा और एबल टू परचेज है। मतलब कि डिमांड मतलब भी क्या होता है? विलिंग प्लस एबल टू परचेज। विलिंग भी कर रहा है और एबल टू परचेज भी कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे। ठीक, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो इंडिविजुअल डिमांड मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल आदमी उस कमोडिटी को खरीद सक रहा है, उसका पैसा भी है, विलिंगनेस भी है और एबल टू परचेज है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। अगर बहुत सारे, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप भी एक इंडिविजुअल है, और अगर बहुत सारे इंडिविजुअल मिल गया तो क्या बनेगा? मार्केट डिमांड बनेगा। ठीक, तो बहुत सारे इंडिविजुअल मिला के क्या बनता है? मार्केट डिमांड। एक सिंगल आदमी क्या हुआ? इंडिविजुअल, आप और हम बहुत मिलके क्या बन गए? मार्केट डिमांड बना दिए। समझिए? तो आप कुछ अलग डिमांड कीजिएगा, मैं भी अलग डिमांड करूंगा, वही सबको मिला के। जैसे कि हम लोग क्या कोल्ड ड्रिंक पीना चाह रहे हैं, तो मैं कोल्ड ड्रिंक का डिमांड किया, आप भी कोल्ड ड्रिंक, ऐसे करके जितना भी मार्केट में कोल्ड ड्रिंक का डिमांड है वो क्या बन गया? मार्केट का डिमांड। ठीक, बहुत डिमांड में अब हम लोग पढ़ने वाले जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसे गुड्स जो हम लोग जॉइंटली यूज करते हैं। जैसे कि जॉइंटली यूज करते हैं मतलब कि अगर आप जैसे शॉक्स एंड शूज, मतलब अगर मोजा जूता पहन रहे हो, आपको मोजा चाहिए, कोई ऐसे आदमी हो जो बिना मोजा के भी जूता पहन सकता है, उसका बात नहीं कर रहे। जनरली देखा गया है कि अगर जो जूता पहनेंगे वो मोजा भी पहनते हैं, मतलब सॉक्स पहनेंगे। ठीक, इसको जॉइंटली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जॉइंट डिमांड। तो जॉइंटली इस्तेमाल जो चीज को करेंगे उसको बोलेंगे जॉइंट डिमांड बोलेंगे। जैसे कार एंड पेट्रोल, बिना पेट्रोल का कार नहीं चलेगा, और पेट्रोल का लिए क्या कीजिए जब कार ही नहीं है तो दोनों जॉइंटली यूज होगा उसको क्या बोलेंगे? जॉइंट डिमांड। ठीक, ऐसा कोई भी गुड्स टू और मोर, मतलब दो से ज्यादा भी गुड्स हो सकते हैं जो हम जॉइंटली इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होगा? जॉइंट डिमांड बोलेंगे। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइव डिमांड? हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्राइव डिमांड। ड्राइव मतलब होता है इस डिमांड का जो ड्राइव हो रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज का जो डिमांड है वो दूसरा गुड्स का, मतलब जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे कि हाँ, बता दो एग्जांपल। जैसे आपका हाउस होल्ड है, मतलब आपका घर है, बिल्डिंग का बहुत सारा हाउस होल्ड का डिमांड है। तो हाउस होल्ड का डिमांड की वजह से जितना भी आपका हाउस होल्ड में इस्तेमाल करने वाली चीज है, क्या क्या इस्तेमाल होता है हाउस होल्ड बनाने में, घर बनाने में क्या क्या इस्तेमाल होता है? पहले स्टील, ब्रिक्स और आपका पेंट वगैरह, सबका डिमांड क्या होगा? बढ़ने लगे, क्योंकि हम लोग का जो डिमांड किस पे ड्राइव हो रहा है? जो आपका ब्रिक का डिमांड किस पे ड्राइव हो रहा है? किससे ड्राइव हो रहा है? हाउस होल्ड का डिमांड से। अगर हाउस होल्ड का डिमांड नहीं होता तो आपका ब्रिक्स का डिमांड नहीं होता, ना स्टील का डिमांड होता। इस मतलब एक चीज का डिमांड किसी और के पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड से रिलेटेड है, तो उससे ड्राइव हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ड्राइव डिमांड बोलेंगे। ठीक, अब हम लोग पढ़ने वाले कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड मतलब क्या होता है? डिमांड फॉर गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेस इज नोन एज कंपोजिट डिमांड। ऐसा गुड जिसका मल्टीपल यूजेस है उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। जैसे कि मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी का कितना यूज है? आपको कमर्शियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल यूजेस अलग अलग। जैसे लोग फोन चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फैन ऑन इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा डिमांड है, बहुत सारे डिमांड है, यूजेस है। जो गुड्स का बहुत ज्यादा यूजेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूजेस मतलब कि उसका बहुत ज्यादा यूजेस है तो क्या बोलेंगे? कंपोजिट डिमांड। जैसे आपका मिल्क हो गया, मिल्क से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? कर्ड बना सकते हैं, आप बहुत कुछ पी भी सकते हैं मिल्क को।
टी बना सकते हैं। तो मिल्क का भी बहुत सारा यूजेस है, जो चीज़ का ज़्यादा यूजेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट डिमांड बोलेंगे। ठीक, अब हम लोग ऐसा चीज़ पढ़ने वाले, ऐसा फैक्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग जो अफेक्ट करता है डिमांड को। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो अफेक्ट करता है डिमांड पे, आपका जो डिमांड है उस पर क्या क्या चीज़ आपको अफेक्ट कर सकता है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से हम लोग साथ बने रहिए। पहला पॉइंट है प्राइस। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, प्राइस। As the price of a commodity increases, the demand of that commodity decreases। इसका ये मतलब है कि अगर मैं कुछ कॉमोडिटी, जैसे कि मैंने यहाँ पे, जैसे मैं मोबाइल का प्राइस भर गया, मोबाइल यहाँ पे मोबाइल है, पहले 15,000 में देता था, अभी 70,000 में मोबाइल, मतलब 2,000 का प्राइस भर गया मोबाइल का। तो उससे जो डिमांड जो भर गया, मतलब प्राइस बनने की वजह से क्या हुआ, जो आपका कंज्यूमर लोग थे वो उसको खरीद ही नहीं पाएंगे, मतलब डिमांड से घट गया, क्योंकि उसका दाम भर गया। दाम भरने से क्या हो गया, उसका डिमांड नीचे चले गया। और वाइस वर्सा हो सकता है, या हो सकता है कि मोबाइल का आपका प्राइस कुछ कारण की वजह से मोबाइल का आपका प्राइस नीचे आ गया। जब मोबाइल का प्राइस नीचे आ गया तो आप लोग, बहुत सारे आदमी लोग क्या करते हैं, मोबाइल खरीदने चले जाते हैं, तो डिमांड बढ़ जाता है कि नहीं। इसका मतलब हो गया कि आपका पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है डिमांड को, वो क्या है, प्राइस। तो प्राइस ऑफ इट्स गुड्स, मतलब प्राइस गुड्स का जो डिमांड प्राइस रहता है वो अफेक्ट करता है उसका डिमांड को। ठीक, अब दूसरा पॉइंट है इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब हम लोग का इनकम क्या है उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग उसका डिमांड क्या होगा। पहला पॉइंट बताता हूँ, अगर नॉर्मल गुड्स है, मतलब कि एक आम जिससे गुड रहता है, जैसे मोबाइल वगैरह सब के आम गुड्स है, तो जो कॉमन गुड्स को हम नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। नॉर्मल गुड्स के केस में देखा गया है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है, जैसे आपका इनकम बढ़ता है उससे आपका डिमांड बढ़ता रहता है। इसका मतलब समझते हैं, पहले समझ मैं 50,000 कमाता था, 50,000 कमाता था, अब मैं 1 लाख रुपये कमा रहा हूँ। तो 50,000 रुपये में मैं सिर्फ एक मोबाइल खरीद पाता था, या फिर कुछ कमी चीज़ गुड्स खरीद पाता था। लेकिन अब मैं जब पैसा ज़्यादा कमाने लगे तो मैं ज़्यादा गुड्स खरीदूंगा कि नहीं। जिसे मैंने इनकम भरा तो मैं सोचूंगा ना कि मैं अपना खर्चा भी भराऊं, तो खर्चा भरेगा तो डिमांड भी भरेगा, यही मतलब होता है। तो इनकम बढ़ता तो आदमी को क्या करता है, डिमांड ज़्यादा करने लगता है, समझे। वैसे वाइस वर्सा हो सकता है कि आपका इनकम गिर गया तो आपका डिमांड भी गिर जाएगा, समझे। लेकिन आपका किसका इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, जैसे आपका इनकम बढ़ता रहता है ना, आपका इन्फीरियर गुड्स में देखिए, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, आपका जब इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, आपका इनकम राइज होगा तो डिमांड राइज होगा, और इनकम अगर गिरेगा तो डिमांड गिरेगा। ये किसा केस में होता है, ये होता है नॉर्मल गुड्स के केस में। लेकिन इन्फीरियर गुड्स में देखा, इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है। मतलब कि अगर आपका इनकम भरेगा तो आप इन्फीरियर चीज़ थोड़ी खाइएगा, आप तो अच्छा चीज़ खाइएगा, हेल्दी चीज़ खाइएगा, ऑर्गेनिक चीज़ खाइएगा। तो ये क्या होता है, आपका इसका डिमांड बढ़ जाता है आपका। जैसे आपका क्या होता है, आप ऐसे इनकम भर गया तो आप इन्फीरियर चीज़ को छोड़ देते खाना, तो उसके बाद इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कम होने लगता है। जैसे आपका इनकम भर गया तो आप इन्फीरियर गुड्स छोड़ दिया, आप नॉर्मल गुड्स डिमांड बढ़ा दिया, तो आपका इन्फीरियर गुड्स में केस में देखा गया जब आपका इनकम बढ़ता है तो इन्फीरियर गुड्स का जो डिमांड रहता है वो घटता है। ठीक, अगर उसी केस में अगर इन्फीरियर आपका इनकम है जो डिक्रीज होता है, मतलब इनकम घट रहा है, बस पैसा इनकम कम हो गया, अब इनकम जब कम हुआ तो आप क्या कीजिए, इन्फीरियर गुड्स का डिमांड को बढ़ा दिएगा। आप पहले इसे क्या बताते हैं, पहले आप लोग व्हीट खाते थे, मतलब गेहूं का आटा खाते थे, हम लोग गेहूं का आटा खाते हैं, व्हीट फ्लोर खाते हैं। लेकिन हमारे पास अभी इनकम जो है वो नॉर्मल है, तो इनकम अगर घटा, इनकम डिक्रीज हुआ तो हम लोग पास इतना पैसा तो बचा नहीं ना कि हम लोग अब व्हीट खा सकते, आटा खा सकते। ऐसा नहीं कि, ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। तो क्या हो सकता है आपका, जैसे कि आपका व्हीट हम लोग पहले खाते थे, इनकम गिर गया तो हम लोग का इनकम घट गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब गेहूं का आटा का जगह हम लोग क्या खाएंगे, चावल का आटा खाएंगे, मकई का आटा खाएंगे। इसको बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स का डिमांड। क्या, अगर आपका इनकम गिर गया, इनकम आपका कम हो गया, तो आपका इन्फीरियर गुड्स का डिमांड भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये होता है इसके केस में, इन्फीरियर गुड्स में, और नॉर्मल गुड्स में वाइस वर्सा। ठीक, अब तीसरा पॉइंट है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जैसे आपको बोलते रील में बहुत कुछ जो ट्रेंड में रहता है, आदमी लोग फॉलो करता है ट्रेंड को। सब रील में कितना सब ट्रेंड में डांस करता है, जो रील रहता है सब ट्रेंड को फॉलो करता है। तो ये होता है कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस भी होता है। जैसे कोई भी चीज़ अगर ट्रेंड में है, जैसे अभी बोले बैगी जीन्स बहुत ट्रेंड में आता है, सब बैगी जीन्स पहन के घूमता है, तो बैगी जीन्स की जो डिमांड रहेगा वो बढ़ने लगेगा, होता है कि नहीं। आप देखिए एक आदमी बैगी जीन्स पहन के, बैगी जीन्स सब आदमी लोग बैगी जीन्स पहन के, ये होता है जो चीज़ ट्रेंड में या फिर फैशनेबल है उसको हम लोग कॉपी करते हैं, और कंज्यूमर्स उस चीज़ का डिमांड बढ़ता रहता है जो चीज़ ट्रेंड में है। अभी अगर कोई चीज़ ट्रेंड में नहीं या फेवरेबल नहीं है तो उसका डिमांड क्या हुआ, घटेगा। जो चीज़ आपका ट्रेंड में रहेगा उसका डिमांड बढ़ेगा। कोई भी गुड जिसको ट्रेंड में है अभी वो ट्रेंड में है, जैसे अभी आप देखिए एलपीजी का क्राइसिस हो गया है, तो इंडक्शन कुकर, इंडक्शन का जो है दाम क्या, डिमांड अभी क्या ट्रेंड में, मतलब फेवरेबल है, उसका डिमांड कितना, उसका प्राइस कितना बढ़ गया, उसका डिमांड कितना हाई, क्यों फेवरेबल है। तो जो चीज़ फेवरेबल या फिर ट्रेंड में रहता है तो उसका डिमांड बढ़ता है, और जो चीज़ ट्रेंड में नहीं रहता है या फेवरेबल नहीं होता है उसका डिमांड क्या घटता है। ये आप याद रखिएगा, समझे। हम लोग पढ़ने वाले प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हम लोग पहले क्या पढ़ने वाले, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो पहले समझने से पहले क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है।
सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है कि एक गुड जो आप दूसरे के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफी, जिसमें जो टी का नहीं मिलेगा तो हम लोग कॉफी से सब्स्टिट्यूट कर देंगे टी को, वैसे वाइसी वैसे आपको कॉफी नहीं मिले तो टी पीने लगेगा। तो क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि अगर आपका सब्स्टिट्यूट गुड का एक गुड का, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, टी का डिमांड प्राइस बढ़ गया, टी का प्राइस बढ़ गया तो आप क्या कीजिएगा, कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर टी का जो डिमांड बढ़ गया उसकी वजह से क्या हो गया, टी का प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हो गया, जो इसका डिमांड घट गया। अब इसका जो डिमांड, टी का जो डिमांड घट गया तो ये कहाँ, जो कंज्यूमर था वो कहाँ गया, कॉफी पीने चले गए, कॉफी का डिमांड बढ़ गया। तो इसका मतलब होता है कि अगर एक गुड का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरा गुड्स का, तो उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगा। समझिए, इसको डायरेक्ट रिलेशनशिप भी बोलते हैं कि दोनों ऊपर जा रहा है, सो दैट द डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड हम लोग पढ़े थे कि ऐसा गुड्स जिसका जॉइंटली इस्तेमाल किया जाता है, कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर, जो जॉइंटली इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपका प्राइस बढ़ गया एक गुड का तो डिमांड क्या होता है, दूसरा गुड का डिक्रीज हो जाता है। प्राइस अगर एक गुड का बढ़ गया, प्राइस अगर एक गुड्स का आपका बढ़ जाएगा तो क्या दूसरा गुड्स का जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखे थे कि पेट्रोल का दाम बढ़ने से क्या होता है, जो कार का जो डिमांड रहता है वो घटने लगता है, क्योंकि आदमी लोग सोचता है कि इतना पेट्रोल है, पेट्रोल दामी हो गया है, तो हम लोग के कार खरीद के फायदा क्या है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे, इसलिए क्या होता है आपका डिमांड घट जाता है। समझे, एक एग्जाम्पल है। अब कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन है, कंज्यूमर भी कुछ एक्सपेक्ट करता है। एक्सपेक्टेशन जैसे हम फ्यूचर में सोच रहे हैं कि आपका सिलेंडर मिलना मुश्किल है, तो हम लोग क्या किया, अभी से एलपीजी का, इंडक्शन का खरीदने लग गए, तो हम लोग एक्सपेक्टेशन लगा दिए कि फ्यूचर में बहुत मुश्किल होगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉल इन द फ्यूचर देन डिमांड इन द करंट पीरियड डिक्रीजेज। से कोई ऐसा चीज है जिसका हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में उसका प्राइस फॉल होगा, तो अभी हम लोग खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे, कोई बेवकूफ थोड़ी है, बाद में खरीदेगा। जैसे जब प्राइस घट जाएगा तो हम लोग खरीद लेंगे, तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझे, जब हम लोग सोचेंगे कि प्राइस जो फ्यूचर में कोई चीज का डिमांड, मतलब प्राइस फॉल होने वाला है, तो अभी थोड़ी खरीदेंगे, फ्यूचर में भी खरीदेंगे। तो फ्यूचर में उसका डिमांड क्या होगा, अभी फ्यूचर में डिमांड ज्यादा रहेगा, लेकिन अभी डिमांड क्या होगा, अभी तो डिमांड कम होगा। इसलिए से एग्जांपल याद रखिएगा, ठीक। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, अगर आपको क्रेडिट अवेलेबल है, क्रेडिट मतलब आपको लोन में इजीली लोन आपको अवेलेबल है। अब जैसे कि आपका बहुत सारा सिविल स्कोर खराब रहता है तो उसको लोन इतना इजीली पास नहीं होता है, ईएमआई में लोगों को मिलता नहीं है। लेकिन जिसका आपको लोन इजीली अवेलेबल है तो डिमांड क्या इंक्रीज हो जाता है, और वाइस वर्सा। जैसे कि मैंने क्या किया, लोन में कार लोन लेके हम लोग गाड़ी खरीद लिए, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट अवेलेबल है, इसलिए हम लोग इजीली कार लोन ले लिए और एक गाड़ी खरीद लिया। कार लोन अवेलेबल नहीं होता, मतलब लोन अवेलेबल नहीं होता, क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता, वो गाड़ी खरीद पाते हैं, डिमांड बढ़ता है उसका नहीं। इसलिए अगर क्रेडिट इजी अवेलेबल है तो डिमांड इंक्रीज होगा, क्रेडिट अगर इजीली अवेलेबल नहीं है तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब दूसरा हम लोग पढ़ने वाले फैक्टर वो है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग अपने नेबर को देखें कि नेबर इतना अच्छा, मतलब नेबर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में पर्दा लगा हुआ, इतना अच्छा पर्दा, इसका सोफा खरीदा है नेबर, तो हम लोग नहीं होता कि हम लोग भी खरीदेंगे। तो इसका ये मतलब है कि दूसरा का देखा देखी करके हम लोग भी अपना डिमांड को कर रहे हैं। जैसे आजकल क्या होता है, सब आईफोन लेने मांग रहे हैं कि जिसका आईफोन है तो सब आईफोन खरीदेगा। ये क्या डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। रिफर्स टू द टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब आदत या फिर इसका फीलिंग ऑफ अ पर्सन टू इमिट, इमिट मतलब कॉपी करना, इसका कंजम्पशन स्टाइल ऑफ अदर्स, दूसरा कंजम्पशन स्टाइल को कॉपी करना। जैसे हम लोग दोस्त का कंजम्पशन स्टाइल कॉपी करते हैं, अपना पड़ोसी का कॉपी करते हैं, या फिर अपना कोई भी मतलब एक्स्ट्रा कोई लोग भी कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि डिमांड ऑफ फॉर लग्जरी कार्स एंड एक्सपेंसिव होम्स इंक्रीजेस पार्टली ड्यू टू दिस इफेक्ट। इसी की वजह से क्या होता है कि आप देखेंगे लग्जरी कार जिससे रहता है उसका डिमांड क्यों इंक्रीज होते रहता है। आईफोन का भी एग्जांपल है कि आईफोन सब इस्तेमाल कर रहा है, मैं दोस्त आईफोन खरीद लेता हूँ, हमको भी चाहिए, पापा लोग को झगड़ा कर लेते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए आपको, ठीक। आप लोग ऐसा अच्छे बच्चे आप लोग नहीं कीजिएगा। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या, आपका पॉपुलेशन का साइज या कॉम्पोजिशन मतलब आपका पॉपुलेशन कौन है, मतलब कॉम्पोजिशन मतलब क्या होता है, आपको पॉपुलेशन के अंदर कौन कौन है। साइज मतलब तो पता है आपको कितना आपका साइज है पॉपुलेशन का। अगर आपका पॉपुलेशन का साइज बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसे इंडिया में क्या होता है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो डिमांड भी बहुत ज्यादा होगा। कि आदमी लोग ज्यादा है तो आदमी लोग भी डिमांड ज्यादा करेगा, और वैसी वर्सा। जैसे कोई कंट्री है जिसका, जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या है तो पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, तो वहाँ पे डिमांड क्या होगा, कम होगा, गुड्स का डिमांड क्या होगा, कम होगा। आपका कॉम्पोजिशन मतलब क्या होता है कि आपका रहने वाला मतलब पॉपुलेशन में कौन कौन है, आपका पॉपुलेशन है क्या, अफेक्ट करता है डिमांड, बिकॉज द टाइप्स ऑफ गुड्स डिमांडेड बाय डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट। मतलब कि जैसे कि आपका कॉम्पोजिशन में क्या होता है कि अगर हर आदमी का डिमांड तो अलग होता है, जैसे बच्चे का डिमांड अलग है, बूढ़ा का डिमांड अलग है, जवान लोग का डिमांड अलग है, यंग पीपल का डिमांड अलग है। क्या एग्जांपल होता है, जैसे कि द नंबर्स ऑफ टीनेजर्स, अगर एक कंट्री में टीनेजर लोग मतलब कि जो 18 साल से कम रहता है लोग टीनेजर बोला जाता है, जो टीनेजर लोग आदमी लोग है
टीनेजर का पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, डिमांड फॉर जीन्स वगैरह, टी शर्ट वगैरह का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। समझे? जैसे कि आपका एग्जांपल बता सकते हैं कि अगर आपका पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा ओल्ड एज आदमी लोग रहते हैं तो किस चीज़ का डिमांड, कौन सा गुड्स का डिमांड बढ़ेगा बताइए? तो दवाई वगैरह का, मेडिसिन वगैरह का, आपका जेनरिक प्रोडक्ट्स का, आपका जो होता है क्या बोलते उसको, व्हील चेयर वगैरह। ये अब दूसरा हम लोग फैक्टर पढ़ने वाले वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब क्या, आपका कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इनकम का, कि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है, या फिर हम दोनों इक्वल है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम तो मिथ है, आजकल कहीं भी कोई कंट्री में पाया नहीं आता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पता नहीं क्या है, तो लिख के रखा है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब क्या, आपका इनकम जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है अमॉन्ग द पीपल ऑफ द कंट्री। और अनइक्वल मतलब क्या है, जैसे कि इंडिया एग्जांपल है कि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है, तो क्या ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है तो नेसेसिटी गुड्स का क्या डिमांड ज़्यादा रहेगा। अगर आपका इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो ज़्यादातर लोग, रिच पीपल लोग क्या डिमांड करेंगे, लग्जरी गुड्स का, तो लग्जरी गुड्स का डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इधर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इक्वल, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल होगा तो डिमांड फॉर नेसेसरी विल इंक्रीज। डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तो हम लोग को जरूरत क्या है, हम लोग सिर्फ खाना, बेसिक खाना, नेसेसिटी मिल जाए गुड्स, वही हम लोग के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है, मतलब अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है, तो लग्जरी गुड्स का जो डिमांड रहेगा वो ज़्यादा होगा। ठीक, अब एक और फैक्टर जो अफेक्ट करता है आपका डिमांड वो होता है क्लाइमेटिक फैक्टर। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जैसे ठंड गर्मी आता है तो हम लोग आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि वो क्लाइमेट की वजह से, मौसम की वजह से क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। जैसे कि आपका बरसात आता है, मानसून आता है, रेनी सीजन आता है, तो क्या होता है आपका अम्ब्रेला वगैरह, रेनकोट का डिमांड बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में क्लाइमेटिक फैक्टर ऑल्सो बन गया, ठंडा में ब्लैंकेट का डिमांड बढ़ जाता है। ये क्या है, वही चीज़ है, समझे? द डिमांड फॉर आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स विल इंक्रीज इन ड्यूरिंग समर सीजन। तो सीजन वाइज आपका डिमांड जो बढ़ता रहता है। दूसरा गवर्नमेंट का पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या फैक्टर, पॉलिसी क्या गुड्स पे लग रहा है उसमें वो डिमांड कर, जैसे कि अगर गवर्नमेंट लोग टैक्स बढ़ा दिए, मतलब जीएसटी वगैरह बढ़ा दिए प्रोडक्ट में, सो डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जीएसटी बढ़ाने से क्या होता है, आपका जो गुड्स रहता है उसका डिमांड, मतलब प्राइस जो होता है बढ़ जाता है। जीएसटी लगाने से क्या होता है, गुड्स का आपका प्राइस बढ़ जाता है, तो आप लोग डिमांड करेगा। आप लोग पढ़े थे कि अगर गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, यही चीज़ है। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है, मतलब गवर्नमेंट अपना खर्चा ज्यादा कर रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहा है, ब्रिजेस वगैरह बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, हॉस्पिटल वगैरह बना रहा है, तो जैसे कि उसका जो रिलेटेड गुड्स है, जैसे ब्रिक्स वगैरह, स्टील वगैरह, सीमेंट वगैरह का डिमांड बढ़ेगा। समझे? ये गवर्नमेंट पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है कि इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेस और वाइस वर्सा, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इसका ये मतलब है कि इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी मतलब कोई भी गुड का अगर प्राइस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डिमांड ऑफ दैट गुड, उस गुड या कमोडिटी का डिक्रीज होता है। ये तो हम लोग पढ़े कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है, तो हम लोग पढ़े। लेकिन इसमें क्या है, ऑल अदर फैक्टर्स को हम लोग को कांस्टेंट रखना है। जैसे हम लोग क्या बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पढ़े, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़े, तो हम लोग ये बोल रहे कि हम लोग एक फैक्टर का पॉइंट एक बार में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग प्राइस के बारे में पढ़ेंगे तो ऑल अदर फैक्टर्स को हम लोग को समझना होगा कि वो लोग है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, कांस्टेंट पकड़े चलेंगे। ठीक, इसी बोलते लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, तो प्राइस ऑफ अ गुड कमोडिटी इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी विल डिक्रीज। यही क्या है लॉ ऑफ डिमांड, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। प्राइस के अलावा जितना भी फैक्टर्स हम लोग पढ़े हैं सबको कांस्टेंट रखना है। ठीक, ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। ये जो आपको लॉ ऑफ डिमांड को आप लोग किसी, ये प्राइस है 10 रुपये प्राइस था तो हम लोग 50 कमोडिटी को क्वांटिटी को डिमांड कर देते। 20 रुपये जो प्राइस था तो 40 क्वांटिटी डिमांडेड था। 30 रुपये जो प्राइस हुआ तो 30 रुपये डिमांड। जैसे प्राइस बढ़ने लग गया तो जब देखिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ा, जैसे प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से देखिए 10 से 20 हुआ तो आपका कमोडिटी क्या हो गया, डिक्रीज हुआ कि नहीं, 50 से आपका क्या गया 40 आ गया। यही मतलब होता है कि जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा तो कमोडिटी जो डिमांडेड है वो घटेगा। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इसको हम लोग क्या दिखाए, ये जो टेबल फॉर्म में जो दिखाए हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। अगर आप टेबल फॉर्म में लॉ ऑफ डिमांड को दिखाइएगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल। वही चीज को आप कर्व में दिखाइएगा, मतलब डिमांड कर्व में, ग्राफ में दिखाइएगा, उसको क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व भी बहुत होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन हैज अ इंडिविजुअल, हम लोग लेके चल रहे हैं इंडिविजुअली एक आदमी, ये हम लोग का क्या है, देखिए क्या है, इसको हम लोग कहते हैं डिमांड कर्व। ये है डिमांड कर्व। अब होता है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड मतलब होता है कि बहुत सारे समेशन मतलब टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन द हाउस होल्ड, जितना भी हम लोग इंडिविजुअल लोग हैं सबको टोटल करेंगे तो क्या बनता है, मार्केट डिमांड। जैसे मैं एक इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल, सबको हम लोग टोटल कर देते हैं तो क्या बनता है, मार्केट डिमांड बनता है। ठीक, तो ये होता है टेबल रिप्रेजेंटेशन को क्या होता है एक्सक्यूज मी,
अगर हम लोग इसको रखेंगे तो ये देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसमें, गिवन आर द प्राइस पर केजी, ये शुगर का प्राइस दिया हुआ और कितना क्वांटिटी डिमांड किया, 4 कंज्यूमर है हम लोग का, मार्केट में सिर्फ 4 ही कंज्यूमर, मतलब एग्जांपल लेके चल रहे कि 4 ही कंज्यूमर हम लोग मार्केट में, ए बी और सी और डी। तो 50 रुपए जब प्राइस था चीनी का मतलब शुगर का, तो ए जो डिमांड कितना कर रहा था 10 किलो, बाप रे कितना चीनी खाएगा, 20 जब डिमांड कर रहा था 20, 50 रुपए जो प्राइस था तो बी क्या डिमांड कर रहा 10 केजी, अब सी कितना डिमांड कर रहा था 15, आप जब आपका डी कितना डिमांड कर 20, तो उससे जो पूरा टोटल कर दिया 10 प्लस 10 कितना होता है 20 प्लस 15 कितना 35 प्लस 20 कितना हुआ 55, मतलब इस सब को टोटल ए प्लस बी प्लस सी को जो पूरा टोटल करिए तो क्या निकलेगा मार्केट डिमांड, मतलब जितना भी इंडिविजुअल आपका मार्केट में उसको सबको टोटल कीजिएगा तो क्या निकलता है मार्केट डिमांड। ये आपका एग्जाम में भी आया था, एग्जाम में क्या करता है आपको इंडिविजुअल दे देगा, आप बोले मार्केट डिमांड निकाले, मार्केट डिमांड के निकाले इजी है, वो टोटल करना है 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 कितना है 55, ये करके आपको निकाल लीजिएगा, इतना इजी क्वेश्चन आता है देखिए ना। अब मतलब ये हम इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल है, हम इसको कर्व में अगर रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा डिमांड कर्व बन जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व, यही आपका इसका रिप्रेजेंटेशन, देखिए क्या तो टोटल कर देंगे तो क्या बन जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या रीजन है कि मार्केट डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मतलब क्या होता है, जैसे आपका ये आपका क्या है, क्या आपका डिमांड कर्व है तो ये गिरता नीचे से ऊपर से नीचे क्यों आता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों है, ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व के नीचे क्यों आ रहा है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। पहला रीजन है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहले हम लोग समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब वो क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी गुड्स खाते हैं, जैसे ये मार्जिनल यूटिलिटी निकाले थे इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल, जिसको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, तो लोग वो बोलते थे कि जब भी आप लोग गुड्स जो खाते हैं हर एक गुड्स के अंदर एक यूटिलिटी है, मतलब सेटिस्फैक्शन है, तो हम कोई भी गुड्स को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें हम लोग कितना यूटिलिटी मिल रहा है, कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो हम लोग सेटिस्फैक्शन की जो मिल रहा है उसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। तो इतना समझ गया बेसिक चीज, अब उसको आप लोग पढ़ सकते हैं बाद में, या फ्री टाइम रहे तो पढ़े या फिर आपका फ्यूचर में तो आएगा ही। तो पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब क्या है, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड होता है रेस्ट ऑन द, क्योंकि डाउनवर्ड होता है क्योंकि ये यूटिलिटी पे काम करता है। यूटिलिटी मतलब क्या, अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन वी गेट फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, कितना हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कोई भी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी मतलब क्या है, जो अमाउंट हम लोग सेटिस्फैक्शन जो हम लोग मिल रहा है गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करके, वही हम लोग यूटिलिटी है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब यूटिलिटी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी सब याद कीजिएगा। वी कंज्यूम गुड एंड सर्विसेज बिकॉज दे गिव अस यूटिलिटी, हम लोग गुड एंड सर्विसेज को क्यों कंज्यूम करते हैं, वो सेटिस्फैक्शन देता है। अगर आपको भूख नहीं लगे तो आप खाना खाइए कभी, बताइए, सेटिस्फैक्शन दे रहा तभी ना, जैसे वो प्यास लग रहा है, हम पहले 1 गिलास पानी पियेंगे तो प्यास मेरा कम हो जाएगा, दूसरा गिलास पानी पियेंगे तो प्यास और कम हो जाएगा, ऐसे करते हम पीते रहेंगे प्यास, तो क्या होगा एक टाइम में पूरा यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन जो मिलने वाला वो नहीं, मतलब जीरो हो जाएगा, मतलब कुछ पानी पी के कोई फायदा ही नहीं हो रहा, मुझे इससे कोई सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा, इतना पानी पी लिए, अब ज्यादा पानी और ज्यादा पी लीजिएगा, सेटिस्फैक्शन लेवल को क्रॉस कर दिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको खांसी वगैरह या उल्टी वगैरह हो सकता है, मतलब यूटिलिटी मतलब वही होता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब होता है कि हैज द अमाउंट कंज्यूम ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज, मतलब कि जैसे आप कमोडिटी का अमाउंट जो कंज्यूम कर रहे हैं वो इंक्रीज करते रहिएगा, तो जो आपको सेटिस्फैक्शन उससे मिलने वाला, सेटिस्फैक्शन जो मिलने वाला है एडिशनल यूनिट, मतलब पहला यूनिट से नहीं, दूसरा जो हम गुड्स यूनिट खा रहे हैं उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो क्या कम होते रहेगा, उसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो सेटिस्फैक्शन हम लोग को पहला गिलास से मिल रहा था, पानी के पहले गिलास से दूसरा गिलास में नहीं मिलेगा, यही क्या मतलब है, क्योंकि जैसे से आप कंज्यूम करते रहिएगा एडिशनल यूनिट्स, जैसे से आपका जो यूटिलिटी मिलने वाला एडिशनल यूनिट्स है वो क्या कम हो जाता है, इसलिए कहा गया है देयरफॉर ये एक इंसान है जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर है, इसका मकसद ये कि अपना यूटिलिटी को मतलब जो सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना, वो क्या करता है लार्ज अमाउंट ऑफ कमोडिटी तभी खरीदेगा जब उसका प्राइस फॉल होता है, बिकॉज द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एडिशनल यूनिट फॉल, मतलब जब ये भी इंसान कंज्यूमर जो इसका मकसद ही है अपना गलती ये करना, यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना, मतलब सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना, वो गुड तभी खरीदेगा जब प्राइस उस गुड्स का फॉल होगा, तभी वो गुड खरीदने आएगा, उससे कोई इसको मतलब नहीं। इसका रीजन है कि जैसे कि आपका प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड कम हो जाता है, प्राइस अगर फॉल होता है तो डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर रहता है वो खरीदने चले जाता है, कि तभी इसको फायदा है ना। दूसरा आपका इफेक्ट है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट हम लोग पढ़े थे कि अगर जैसे आपका इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ जाता है, होता है कि नहीं, नॉर्मल गुड्स के केस में बता रहा हूँ, जैसे आपका इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ जाता है,
तो ये इसको कहते हैं हम लोग इनकम इफेक्ट। इसका मतलब चेंज इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन रियल इनकम। आपका रियल इनकम जो बढ़ रहा है, अब रियल इनकम मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड करके बोल रहा है इसका मतलब, ये आप समझेगा नहीं, अभी बता देता हूँ। इन्फ्लेशन एडजस्टेड करके बता रहा है, महंगाई को एडजस्ट करके जो बनता है आपका जो इनकम बनता है उसको हम लोग कहते हैं रियल इनकम। चेंज इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन रियल इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, समझे, इसको कहते हैं इनकम इफेक्ट। आपका जो इनकम बनने की वजह से क्या होगी, आपका इनकम बनने की वजह से आप क्या डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट, ठीक। अब हम लोग पढ़ने वाले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब वही होता है कि अगर आपको एक दो गुड्स है, जो दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अगर एक गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो आप दूसरा गुड में शिफ्ट हो जाएगा, आप दूसरा गुड को डिमांड कीजिएगा, क्योंकि इस गुड का तो प्राइस बढ़ गया, लेकिन इसका जो सब्स्टिट्यूट था, क्लोज सब्स्टिट्यूट था, उसका प्राइस जो सेम है, तो हम लोग वो चीज को कंज्यूम करेंगे। कोई बेवकूफ थोड़ी है। जैसे टी का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो हम लोग क्या सब कॉफी पीने लग जाएंगे, इस बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब हम लोग पढ़ने वाले इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर। जैसे जैसे क्या होता है, जैसे कोई चीज का प्राइस फॉल होता है, कोई भी चीज का प्राइस फॉल हो गया तो जो कस्टमर पहले खरीद रहा था तो खरीदेगा और खरीदेगा, नहीं जो कस्टमर बैठ के बाहर से देख रहा था कि कब प्राइस घटेगा कि हम दौड़ते हुए खरीद लेंगे। जैसे डिस्काउंट नहीं दिखते, अब डिस्काउंट मिलता है इतना, सब खरीदने चले आता है, जो कस्टमर खरीदने वाला तो और ज्यादा खरीदेगा ही, लेकिन जो कस्टमर बाहर से देख रहा था कब प्राइस घटेगा तो वो भी चले आता खरीदने। इसलिए क्या होता है, आपका डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आप कोई भी कमोडिटी का जिससे आपका डिमांड बहुत सेवरल यूजेस है, सेवरल यूजेस मतलब क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, मिल्क वगैरह के, या सेवरल यूजेस है। अगर इसका प्राइस अगर फॉल होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीपल यूजेस में इस्तेमाल करेंगे, होगा कि नहीं। जैसे आपका क्या होता है, जैसे आपका पहले इलेक्ट्रिसिटी आपका क्या यूनिट बहुत ज़्यादा महंगा है, अगर यूनिट कम हो जाता है तो हम लोग पहले क्या करते थे, पानी गर्म करने के लिए बहुत जगह घर में, अभी क्या होता है बहुत सारा, आप लोगों का क्वेश्चन पता नहीं होता होगा क्या, बहुत घर में क्या होता है, किचन में मतलब पानी गर्म होता है, हीटर इस्तेमाल नहीं होता, जो रॉड रहता है वो इस्तेमाल नहीं करते, गीजर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि यूनिट ज़्यादा आता है। लेकिन अगर यूनिट कम आने लग गया तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। आप इसी की आपका यही आपका मतलब, ठीक। इफ द कमोडिटी हैव सेवरल यूजेस, अगर सेवरल यूजेस रहेगा तो उसमें डिमांड क्या करेंगे, सो अगर हम लोग तभी इट विल बी यूज फॉर इंपॉर्टेंट पर्पज इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर एक कमोडिटी का कहते प्राइस इंक्रीज हो गया है, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो हम लोग सिर्फ इसको इंपॉर्टेंट यूज के लिए, पर्पज के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, बाकी चीज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे नहीं, कुछ और चीज़ का उसका कोई और चीज़ इस्तेमाल कर लेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग सेवरल यूजेस ऑफ कमोडिटी। ये सब फैक्टर्स है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, आपका रीजन था जिससे आपका जो स्लोप था डिमांड करते हो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करते हो, ठीक। अब डाउनवर्ड आपका लॉ ऑफ डिमांड का बहुत बोलता है एक्सेप्शन भी होता है। एक्सेप्शन मतलब क्या हुआ, हम लोग पढ़े थे कि अगर आपका प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा। लेकिन एक्सेप्शन में क्या होता है, अगर प्राइस इंक्रीज भी हो रहा है तब भी इसका डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद डिमांड जब इंक्रीज होगा तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। देखो वाइस वर्सा भी होता है, जैसे कि आपका प्राइस फॉल हो रहा है तब भी आपका डिमांड फॉल ही हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा है डिमांड। तो पहला पॉइंट है आर्टिकल ऑफ स्नो बपिंग। स्नो बपिंग मतलब क्या हुआ, ऐसा चीज जिसका हम लोग क्या बोलते हैं देखा देखी करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे रिच वगैरह लोग क्या होता है, जो आदमी रिच बहुत ज्यादा स्टेटस ड्रिवन आदमी लोग होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, नया नया बड़ा बड़ा घर खरीदेंगे दिखाने के लिए कि हम लोग कितना अमीर है। तो उस लोगों को लोग फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी घर का दाम बढ़ जाए, लोग खरीदना ही तो खरीदना है। तो जो चीज दिखाने के लिए, जैसे नेकलेस वगैरह रहता है, आप लोग नेकलेस खरीद लेते हैं, जो अमीर लोग रहते हैं नेकलेस का दाम ज्यादा रहता है तब भी लोग खरीद लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को दिखाना है। तो चीज कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन मतलब होता है कि दिखाने के लिए, स्टेटस सिंबल, अपना स्टेटस दिखाने के लिए कि सुपर कार का डिमांड देखिए आप कितना प्राइस इतना ज्यादा है सुपर गाड़ी का, मतलब कि ऑडी वगैरह का, तभी आदमी लोग खरीदता है क्यों नहीं, क्योंकि अपना स्टेटस दिखाने के समाज में कि हम लोग कितना अमीर है। तो स्टेटस ड्रिवन चीजें का डिमांड क्या रहेगा, हमेशा इंक्रीज रहेगा, बावजूद इससे प्राइस बढ़ रहा है तब भी उसका डिमांड जो है हमेशा इंक्रीज ही रहेगा। अब क्या क्या क्वेश्चन, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप, ऐसा तो बहुत सारा कंज्यूमर रहता है कि लोग सोचता है कि अगर कोई भी चीज़ का अगर प्राइस ज़्यादा है तो उसका क्वालिटी भी अच्छा होगा। हम लोग ये सोचते नहीं है कि कोई भी चीज़, जैसे कि शर्ट है, टी शर्ट है, अगर इसका प्राइस ज़्यादा है तो इसका मतलब इसमें अच्छा फैब्रिक इस्तेमाल किया गया है, क्वालिटी समझ लेते हैं कि ये लोग रिलेशनशिप है। अगर आपका कोई भी कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा है तो उसका क्वालिटी भी अच्छा होगा, हम लोग सोचते हैं कि नहीं, इसको कहते हैं क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। कंज्यूमर अज्यूम करता है कि हायर प्राइस गुड, जो हायर मतलब ज़्यादा दामी गुड्स है, मतलब ज़्यादा महंगा गुड्स है, उसका वो बेटर क्वालिटी देगा दैन चीपर गुड्स। ये क्वांटिटी नहीं है, ये क्वालिटी होगा, सॉरी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं क्वालिटी नहीं क्वांटिटी होगा, ठीक। इसी हम लोग कहते हैं बैड वेगन इफेक्ट। बैड वेगन इफेक्ट मतलब ये होता है, ठीक। इमरजेंसी वगैरह केस में, जैसे कि आप लॉकडाउन वगैरह टाइम में देखे थे आप कि कितना भी गुड्स का प्राइस ज़्यादा रहता था तभी आपका डिमांड बढ़ेगा। ये इमरजेंसी केस में होता है ऐसा। जैसे आपके लड़ाई वगैरह हो गया
तो लड़ाई होने के बावजूद, मतलब प्राइस महंगा होने के बावजूद भी हम लोग को खरीदना पड़ेगा कि नहीं, तो इसका ये मतलब होता है। इमरजेंसी वगैरह केस में आपको प्राइस जितना भी ज़्यादा रहेगा दामी, तभी हम लोग डिमांड करेंगे, डिमांड इंक्रीज होते रहेगा, आपको प्राइस जितना भी महंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, व्हेन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी राइजिंग टुडे एंड कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू फ्यूचर अराइज, मतलब जैसे कि कोई कमोडिटी है, हम लोग कमोडिटी है उसको वो आज लग रहा है कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा है, मतलब महंगा हो रहा है, और फ्यूचर में लग रहा है और महंगा हो सकता है, तो हम लोग उसका डिमांड करेंगे अभी, बावजूद कि इसके प्राइस महंगा है तब से भी, समझे। जैसे कि अगर एक चीज़ का प्राइस बहुत महंगा है, अभी प्राइस बहुत महंगा है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस और महंगा हो सकता है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि फ्यूचर में इसका प्राइस और महंगा हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी खरीद के रख लेंगे, बावजूद उसका प्राइस कितना भी ज़्यादा हो, ठीक। They will buy price a large quantity even at their existing higher price, मतलब existing higher price के बावजूद वो लोग हाई और गुड्स खरीदेंगे और उसको क्या करेंगे, स्टोर करके रख देंगे, इसी को कहते हैं एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। अब गिफन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो एग्जिबिट करते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कि लाइक इंफीरियर गुड्स। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या है कि इनकम बढ़ने के बावजूद आप क्या कर रहे हैं, आप इसको खरीद रहे हैं, मतलब ऐसे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इंफीरियर गुड्स में केस में क्या होता है कि आपका इनकम बढ़ रहा है तो आप क्या इंफीरियर गुड्स को खाइएगा, नहीं कंज्यूम नहीं करेंगे, हम लोग कंज्यूम नहीं करेंगे इंफीरियर गुड्स, हम लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, मतलब इनकम बढ़ने वाला है। लेकिन गिफन गुड ऐसा गुड्स रहता है, गिफन गुड क्या एक तरह का इंफीरियर गुड्स है, लेकिन इनकम बढ़ने के बावजूद भी हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट। या से आप कह सकते हैं कि इनकम आपका, जैसे कि इसके ऊपर एक तो इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटेन इकोनॉमिस्ट थॉमसन गिफन, मुझे उसका थॉमसन गिफन, वो लोग बताए थे कि ऐसा गुड्स लोग लेता कि गिफन गुड्स क्या है, यूजुअली स्टेपल फूड प्रोडक्ट्स रहते हैं जो पीपल रिलाई करते सर्वाइव करते, राइस एंड व्हीट, मतलब इसका ये ऐसा इंफीरियर गुड्स है जिसका प्राइस जितना भी महंगा हो जाए या फिर सस्ता हो जाए तो हम लोग उसका कंज्यूमर खरीदते हैं। जिसका प्राइस अगर महंगा है तब भी हम लोग उसको खरीदेंगे, क्योंकि बाकी इफेक्ट के देखिए बताता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। देखिए तो हुआ क्या था, एक तो जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे ग्रिफिन, उन्होंने नोटिस किया कि एक ब्रेड है, वर्कर्स जो थे ना, क्या बोलते हैं आपके ब्रिटिश वर्कर्स जो वहाँ काम कर रहे थे, यहाँ ब्रेड आपका, यहाँ पे मीट। अब यहाँ पे तो वर्कर्स है, वर्कर्स लोग जो थे, या क्या हो गया, आपका ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, मीट का प्राइस तो बढ़ा ही रहता है। जो आपको वर्कर लोग जो इकोनॉमिक्स नोटिस किया कि वर्कर लोग क्या कर रहे हैं, आपका ब्रेड का प्राइस तो बढ़ गया लेकिन तब भी उसको कंज्यूम कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव इसका प्राइस बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वर्कर लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो लोग मीट तो ऐसे भी महंगा है उन लोग के लिए, तो लोग मीट तो कंज्यूम नहीं कर सकते, तो लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेड ही को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इसके बावजूद कि उसका प्राइस बढ़ गया। लेकिन ब्रेड का जितना भी प्राइस बढ़ गया था वो मीट से क्या कमी था, तो इसलिए लोग क्या किए थे, ब्रेड को ही और कंज्यूम कर रहे थे, इस इरिस्पेक्टिव उसका प्राइस कितना ज़्यादा बढ़ रहा था ब्रेड का। तो क्या कौन नोटिस किए थे, आपका ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, जिसका नाम क्या है, थॉमसन गिफन नाम के, वो लोग नोटिस किए। ऐसे वो लोग गुड्स का बोले कि इंफीरियर गिफन गुड्स क्या होता है, इंफीरियर गुड्स होता है जिसका प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उसका डिमांड बढ़ता रहता है। ये आपका बहुत सारा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है, हम लोग पढ़ने वाले हैं। शिफ्टिंग ऑफ डिमांड का, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड मतलब क्या है, आपका अलग फैक्टर, प्राइस के अलावा जितना भी फैक्टर्स के वजह से आपका डिमांड में फर्क पड़ रहा है, प्राइस के अलावा जो आपका डिमांड में फर्क पड़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, शिफ्ट आता है डिमांड में, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर। देखिए ये डिमांड कर रहे हैं, ये तो इंक्रीज इन डिमांड, आपका प्राइस यहाँ था पहले क्यों डिमांड कर रहे थे, लेकिन आपका प्राइस क्या शिफ्ट हो गया, यहाँ पे हम लोग डिमांड करने लगे। मतलब प्राइस के अलावा जितना भी फैक्टर से हम लोग रहता है उसकी वजह से अगर डिमांड में फर्क आ रहा है तो लोग क्या होगा, शिफ्टिंग इन डिमांड होगा, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर होगा। लेकिन अब प्राइस से फर्क आ रहा है डिमांड में तो क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा। ठीक, उसमें क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनता है या फिर अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनता है। लेकिन आपका इसमें क्या बनेगा, चेंज इन डिमांड, मतलब आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या फिर राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर आपका डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और डिमांड घटेगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक, लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिमांड का मतलब डिक्रीज इन डिमांड। आपका डिमांड पहले इतना था, पहले आपका डिमांड क्या पी था, इतना डिमांड कर रहा था, लेकिन आपका डिमांड घट गया, यहाँ से यहाँ हो गया, नीचे चले गया, तो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिमांड का। बहुत सारा रीजन क्या है, रीजन क्या आपका, व्हाट विल हैपन टू द डिमांड, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, व्हाट विल हैपन टू द डिमांड ऑफ द डिमांड कर्व इन द फॉलोइंग केसेस। इस सब केसेस में आपका डिमांड क्या होगा, तो अगर आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस में अगर आपका राइज होगा तो आपका क्या डिमांड क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, हम लोग उसका डिमांड कम करेंगे, उसका
सब्स्टिट्यूट को डिमांड ज़्यादा करेंगे, इसलिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। हाँ, राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में भी वही होता है कि आपका अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का आपका डिमांड बढ़ गया तो आपका जो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कार का अगर पेट्रोल का डिमांड बढ़ जाता है तो कार का हम लोग क्या डिमांड कम कर देते हैं, इसलिए आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। डिमांड कम होने मतलब ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। कम हो गया डिमांड तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ज़्यादा हो गया तो राइटवर्ड शिफ्ट। प्राइस के अलावा ये फैक्टर है, याद रखिए, प्राइस के अलावा फैक्टर है, इसलिए एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। अगर हम लोग को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो हम लोग क्या डिमांड ज़्यादा करते हैं, तो क्या होता है डिमांड क्या होता है, लेफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट होता है। डिक्रीज इन पॉपुलेशन, आपका पॉपुलेशन ही बहुत कम है तो आपका डिमांड क्या होगा, कम होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी साथ आपका लेक्चर कंप्लीट होते हुए, होप यू लाइक दिस वीडियो।